नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेनेजुएला यूएस के बीच में जो हो रहा है, बांग्लादेश ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इन लोगों ने आईपीएल को बैन कर दिया है और ये करने के बाद बांग्लादेश दुनिया का सेकंड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के बाद, जिसने आईपीएल बैन कर रखा है ना। मुझे यहां पर एक बात रिपीट करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि बस बांग्लादेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीविजन केबल है वहां पर ये आईपीएल नहीं देख पाएंगे। बाकी पायरेटेड वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लगातार आईपीएल देखते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि सीएसके का मैच दिल्ली से या मुंबई का मैच कोलकाता से कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने साल 2019 में आईपीएल को बैन किया था और यह बैन अभी भी लागू है। और इंडिया ने पीएसएल पर, जो पाकिस्तान का सुपर लीग है, उस पर बैन नहीं लगाया जब तक पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा भारत में तो पीएसएल बैंड है, उसका ब्रॉडकास्ट अब भारत में होता नहीं है। मगर जो बांग्लादेश की टी20 लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल, उसका टेलीकास्ट अभी भी भारत में रोका नहीं गया है। उसका टेलीकास्ट लग रहा है कि जो भी है भारत में, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखना भी कोई चाहता है, कोई आदमी बहुत ही बोर्ड है, तो वो देख सकता है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है, बांग्लादेश ने आईपीएल को ही बैन किया है ना, इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ नुकसान भी होगा। उल्टा आप अगर सोच कर देखें, इससे इवेंचुअली जो लॉस है ये एक बांग्लादेशी कंपनी को ही होगा। बांग्लादेश में एक ब्रॉडकास्टर है टी स्पोर्ट्स के नाम से, ये लोग बांग्लादेश में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते थे। ये लोग ऑलरेडी बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं साल 2027 तक आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें ये क्लॉज है कि कल को ये मैच दिखाते या नहीं दिखाते तब भी बीसीसीआई को जो पैसा है मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एट मैक्स कुछ आप कह लीजिए रेवेन्यू से अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा भी, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का शायद अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फ़र्क आए, वो काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं। क्योंकि इंडिया में ही आप अगर देखो तो आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है, साल दर साल लोग ज़रा खर्च रहे हैं टिकट्स में, मर्चेंडाइज में और जगह। तो आईपीएल का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा। मगर बांग्लादेश देखो सिर्फ यहां तक नहीं रुका, बांग्लादेश इसके आगे भी गया है। इसलिए मैं इसको एक प्रॉपर क्रिकेट वॉर कहूंगा फ्रॉम बांग्लादेश ऑन इंडिया। इन लोगों ने आईपीएल को बैन करने के बाद ये यहां पे आप देख पाओगे मीडिया रिलीज में ये बोल दिया कि बांग्लादेश चाहता है कि टी20 जो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे बांग्लादेश के, ये रीशेड्यूल कर दिए जाएं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि साल 2026 में भारत होस्ट करने वाला है इस बार का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से टी20 दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, मेरे हिसाब से आज के समय सबसे पॉपुलर क्रिकेटिंग इवेंट बन चुका है टी20 वर्ल्ड कप। और इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में आपको इटली, उसके अलावा नेदरलैंड्स, कई यूरोपियन कंट्रीज दिखने वाले हैं। कनाडा यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान की टीम खेलेगी, नामीबिया की टीम खेलने वाली है। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप स्टेज में भारत और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का होगा। ये पता नहीं क्या एक आप कह लीजिए कोइंसिडेंस है कि ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमेशा होता ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसे कब शुरू होगा, तो अगले ही महीने ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सिंस इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, बांग्लादेश का ये बोलना कि इंडिया में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे, इनको अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर इशू है, तो इनके मैच कहीं और शेड्यूल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल, taking into account the development of the last 24 hours and expressed deep concerns over the overall circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India. फॉलोइंग थॉरो असेसमेंट, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद सिचुएशन को असेस भी किया है। और फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सेफ्टी का इशू है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेशी कंटीजेंट इन इंडिया एंड कंसिडरिंग द एडवाइस फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से इनको एडवाइस आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व्ड दैट द बांग्लादेश नेशनल टीम विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर द टूर्नामेंट अंडर द करंट कंडीशंस। तो अगर ये भारत में ट्रैवल नहीं करेंगे
तो क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होस्ट किए जाएंगे? अगर मान लो फाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया या सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बांग्लादेश यहां पर यह भी नहीं बोल रहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, ये तो उल्टा एक तीसरे होस्ट को लाने की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है, द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द इवेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिलोकेटिंग ऑल ऑफ बांग्लादेश मैचेस टू अ वेन्यू आउटसाइड इंडिया। और ये सेफ्टी के इशू को लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि जय शाह के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जय शाह आज के समय लीड कर रहे हैं आईसीसी, कि कैसे बांग्लादेश को ये समझाएं कि आप अपने मैचेस इंडिया में जैसे प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, ये आप खेलिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये लिखा है कि जी पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बांग्लादेश को ये निर्णय लेना पड़ा। 24 घंटों में हुआ क्या है? यहां पर देखिए एक इशू आता है एक बांग्लादेशी पेसर का। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान। नाउ आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए था, तो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बाय कर लिया फॉर 9.2 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइनिंग थी फॉर अ बांग्लादेशी प्लेयर। जब ये न्यूज़ बांग्लादेश में पहुंची इंडिया में, इसको लेकर आई डोंट थिंक ज़रा चर्चा हुई भी थी, बट बांग्लादेश में इट वॉज अ बिग न्यूज़ कि मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में, और ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। मगर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है कि केकेआर ने साइन कर लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये आती है कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इसका रीजन क्या है? अगेन रीजन बहुत सारे हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश की सरकार ने जिस टाइप की कमेंट्स करी है रिगार्डिंग इंडिया, जो आज के समय वहां पे हिंदू मिनोरिटीज के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब देखते हुए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत पहले ही आईपीएल टीम्स को एक कम्युनिकेशन दे देनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को परचेज करें या ना करें। यहाँ पे आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से भी डिले हुई है कि केकेआर ने पहले साइन कर लिया प्लेयर को, बाद में बोला कि उनको रिलीज कर दें। अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बीसीसीआई मेंबर्स और आईपीएल काउंसिल को इतना कंसल्ट नहीं किया गया था इस निर्णय में, बट इस निर्णय को लेकर बांग्लादेश में लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि एक टाइम पर देवर क्वाइट हैप्पी कि मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ का बिका है आईपीएल में। वहाँ पे कई उनके जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर्टफुल है, ये अनजस्ट है जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ है। और अब उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस की सरकार जो वैसे ही मौके ढूंढती है इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस खराब करने के, वो यहाँ पे अब सिरा सिरा कह रही है अपने क्रिकेटिंग बोर्ड को कि आईपीएल वगैरह छोड़ो, आईपीएल को तो हम बैन नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप भी होगा ना इंडिया में, वहां पर भी अपनी टीम मत भेजना ना। यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को आपके हिसाब से आईपीएल में अलाउ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शेयर करिएगा अपने थॉट्स, क्योंकि जो भी के लिए ये इशू हुआ है काफ़ी हद तक जो इसका ट्रिगर पॉइंट है इन क्रिकेटिंग टर्म्स ये यहाँ से हुआ है। वैसे आप अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का इशू, ये पिछले मैं 1-1.5 साल से लगातार आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स आ रही है बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से इन पर्टिकुलर, साफ लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिलेशंस को जितना डैमेज वो कर सकें उतना डैमेज करें। और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ है उसको लेकर ये लोग इतने ज़्यादा, आप कह लीजिए इनको एक मौका मिल गया है रिलेशन ख़राब करने का, कि अब ये बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। और पता नहीं है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या बांग्लादेश को ही रिमूव कर दिया जाएगा या फिर सच में जो यहाँ पर वेन्यूज़ हैं इसमें बड़ा बदलाव होगा। कुछ अपडेट्स होती हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्वाड कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं ये एक सर्टन कंट्री की कैपिटल में मिले हैं। पहली बार हुआ है कि इस देश की कैपिटल में क्वाड कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं ये मिले हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर रिसेंटली क्वाड कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स की मीटिंग हुई है, जहाँ पर इन चारों देशों ने बताया है कि क्वाड स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को या फिर लंदन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें।
यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाए। करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।